शॉर्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में चलते हैं। दैट इज टीचिंग एंड ट्रेनिंग हो गया। टीचिंग ट्रेनिंग के बाद जो पोर्शन ऑलरेडी आप जानते हो उसके अकॉर्डिंग लर्निंग का ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स अभी आपको पता है, लर्निंग ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद भी जो पॉइंट्स आपने पढ़ा है ना लर्निंग टीचिंग में फर्स्ट क्वेश्चन में, उतना लिख दोगे तो चल जाएगा। ऑलरेडी पता है कि लर्निंग क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग, प्रोसेस ऑफ लर्निंग क्या है, इसका स्टेजेस क्या है। तो इतने जो पेजेस को मैंने मार्क नहीं किया तो उसको नहीं लिखना है। लर्निंग क्या है, इंट्रोडक्शन देना है। ये जो पॉइंट्स मार्क है अकॉर्डिंग टू दिस बुक है, जिसके पास प्रीवियस का नोट्स नहीं है तो वो यहाँ से पढ़ सकता है अकॉर्डिंग टू मार्किंग पॉइंट। कि ए आई गेट्स होगा, GATES होगा, स्पेलिंग रॉन्ग है, थोड़ा सा करेक्शन करिएगा, गेट्स होगा, AI गेट्स। सो अकॉर्डिंग टू AI गेट्स 1946 लर्निंग क्या है, लर्निंग इज द मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। So suppose you have experience about some topics or about a topic, so आपको क्या होता है, उस चीज़ का नॉलेज है या फिर एक्सपीरियंस है। दैट मीन्स उससे जो इंफॉर्मेशन आपको मिला वो आपके मेंटल स्कीमा में रह जाएगा। स्कीमा क्या होता है, जो भी आपको इंफॉर्मेशंस मिलते हैं उसका बिल्डिंग ब्लॉक्स बोल सकते हैं। नॉलेज के बिल्डिंग ब्लॉक्स को हम स्कीमा बोलते हैं अकॉर्डिंग टू पियाजे कंसेप्ट। सो पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये हो गया स्कीमा का। तो लर्निंग क्या है, लर्निंग इज द मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। ट्रायल एंड एरर आपने पढ़ा हुआ है। आफ्टर दैट आपने ऑपरेंट भी पढ़ा है, क्लासिकल कंडीशनिंग भी पढ़ा हुआ है। सो ये जो स्किनर, पैवलव, थॉर्नडाइक, ये सारे कंसेप्ट है, उसमें एक ही पॉइंट मेंशन होता है कि लर्नड बिहेवियर। लर्नड बिहेवियर, तो लर्नड बिहेवियर बेस्ड ऑन स्टिमुलस, स्टिमुलस के अकॉर्डिंग ही आपका बॉडी क्या करता है या आपका माइंड या आप रेस्पॉन्स हो करते हैं, तो उस अकॉर्डिंग आपका मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर होता है। तो एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू, ट्रायल्स के थ्रू आपके अंदर कोई एक चीज के बारे में लर्निंग नॉलेज आती है, लर्न नॉलेज आते हैं। ओके, बिकॉज शॉर्ट क्वेश्चन है तो एनी वन डेफिनेशन आप लिख सकते हो। अनदर वन इज अकॉर्डिंग टू SW बर्नार्ड। ठीक है, SW बर्नार्ड के अकॉर्डिंग 1952 लर्निंग इज द मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। सेम पॉइंट है, लर्निंग इज द मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस। ये भी बोला कि ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया ट्रेनिंग नहीं है, एक्टिविटी है। तो ट्रेनिंग में तो एक्टिविटी को ही हम प्रैक्टिस करते हैं ना, एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस विच इम्प्रूव्स द मोड्स ऑफ एडजस्टमेंट। तो सोसाइटी में जब हम रहते हैं, with respect to changing environment और with respect to changing climates, हमें adjust करना पड़ता है according to food, according to clothes, according to any type of behavior हो, कुछ भी। सपोज एक घर पे दो टाइप के पर्सन है तो आपको एडजस्ट करना पड़ता है। तो दिस एडजस्टमेंट ऑल्सो वन काइंड ऑफ लर्निंग प्रोसेस। ये एडजस्टमेंट भी एक टाइप का लर्निंग प्रोसेस है जिसके थ्रू आप लर्न करते हो वन बाय वन बिहेवियर को। ठीक है, सो ये दो डेफिनेशन डाल सकते हैं। या फिर लर्निंग का नोट्स ऑलरेडी आपके पास है, ऑलरेडी है आपके पास लर्निंग का नोट्स, एंड प्रीवियस फर्स्ट ईयर हमने पढ़ा था तो उसी के अकॉर्डिंग लर्निंग क्या है, लर्निंग का प्रोसेस क्या है। बिकॉज जो फर्स्ट कंसेप्ट था वो टीचिंग के बेस था, तो लर्निंग का नोट्स ऑलरेडी आपके पास होगा। अदरवाइज नहीं है तो टेलीग्राम में चेक कर सकते हो, वहाँ पे भी अवेलेबल होगा। आपके बुक अकॉर्डिंग भी मैंने मार्क किया हुआ है। अभी देखिए डायरेक्ट हम कहाँ जाएंगे, थोड़ा सा हमने लिख दिया, डेफिनेशन डाल दिया। डायरेक्टली अभी क्या करेंगे, प्लीज चेक प्रीवियस पेज बिकॉज ऑफ डेफिनेशन। डेफिनेशन के लिए ये मेंशन किया गया था। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन है तो फटाफट जैसे फर्स्ट ईयर में मेंशन किया गया था वैसे ही लिखना है। ऐसे आप सर्कल लिख कर लेंगे एंड लर्निंग का क्या लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स। LC मैं मेंशन कर लूँ, लर्निंग का कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। और लर्निंग का कैरेक्टरिस्टिक्स हम बोल सकते हैं यहाँ पे लर्निंग के जो भी गुण हैं, गुण है, अधिगम के गुण, अधिगम के गुण होंगे क्योंकि यहाँ पे ऑफ नहीं लग सकता, सो इसलिए अधिगम का गुण होगा। सो फर्स्ट वन इज लर्निंग इज ए प्रोसेस। ये आपको ऑलरेडी पता है कि ये एक प्रोसेस है, ये एक आउटकम नहीं होता, ये रिजल्ट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। जैसे कि आप कुकिंग सीख रहे हैं तो सीख रहे हैं ना, रिजल्ट क्या आया कि आप टेस्टी खाना बनाए। ठीक है, योर फूड इज वेरी डिलीशियस और यमी। सो ये जो पॉइंट आया है कि आपका खाना टेस्टी है, बट आप जिस जिस प्रोसेस से बनाए वो एक टाइप का लर्निंग बिहेवियर है। ठीक है, सो लर्निंग इज ए प्रोसेस। यहाँ पे मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर होता है, इंडिविजुअल्स का मोडिफाइड होता है बिहेवियर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वही पॉइंट को मेंशन किया गया, मैं शॉर्टकट बता रही हूँ बिकॉज टाइम थोड़ा सा कम है, तो वही पॉइंट है। एंड आपको याद रखना है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग कैप डोमेन को, बिकॉज लर्निंग में सबसे हेल्पफुल होता है कैप डोमेन। अकॉर्डिंग टू कैप, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट द कंसेप्ट, दैट इज अ नॉलेज। नॉलेज लेना है,
उसके बाद स्किल्स लर्न करना है, उसको एनालाइज करना है, उसके बाद अप्लाई करना है, जो कि आपका लेसन प्लान में भी सेम चीज कर रहे हो आप। सो ये एक लर्निंग का फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड थिंग, एफेक्शन, दैट इज कितना वो इफेक्टिव होता है या फिर आप कितने फीलिंग्स के साथ उसको करते हो, दैट इज कॉल्ड एफेक्शन। साइकोमोटर, जहाँ पे आप एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हो, दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लर्निंग किया, उसके बाद उसको मैंने पूरा फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ अपने माइंड में फिक्स किया, उसके बाद कोई वर्क को मैंने करके दिखाया। तो ये कैप डोमेन लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट डोमेन है और इसको बोलते हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। रिमेंबर करके रखिए। हो गया। इसके अकॉर्डिंग पर्सन्स का एप्टीट्यूड लर्निंग, रीजनिंग या फिर इंटरेस्ट, ये सारा भी डेवलप्ड होता है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। अभी सेकंड पॉइंट ये नहीं चाहिए, बिकॉज सेम पॉइंट को हेडिंग और एक दे दिया है, लर्निंग इज द चेंज ऑफ बिहेवियर, जो कि पहले ही हम लोग मेंशन कर चुके हैं, तो नहीं लिखते हैं। लर्निंग इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस। ये ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, क्यों इसको हमने मेंशन किया है ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन मीन्स हिंदी में होता है संस्था। संस्था क्यों बोलते हैं? जहाँ पे हम हर एक चीज को रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू अरेंज करके रखते हैं, उसको हम ऑर्गेनाइजेशंस मेंशन करते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस, मतलब यहाँ पे हम जो भी चीजों को सीख रहे हैं उसको एक्सपीरियंस के तौर पे रख रहे हैं एंड उसको अरेंज करके रख रहे हैं वन बाय वन। मुझे लर्निंग मिला अबाउट बुक्स, मुझे लर्निंग मिला अबाउट मेकअप या फिर कुकिंग, तो उस सबको मैंने अरेंज करके रखा। ठीक है। तो लर्निंग इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस, जो कि एडिटिव नेचर का होता है। एडिटिव, जोगात्मक। ठीक है। जोगात्मक, और बोल सकते हैं योगात्मक, जो भी आप मेंशन कर रहे हो, योग बोल सकते हो या फिर हम लोग उड़िया में बोलते हैं जोग। ठीक है। सो योगात्मक प्रोसेस है या फिर योगात्मक प्रक्रिया है, जहाँ पे एक के बाद एक एक्सपीरियंस ऐड होते चलता है। मतलब वन एक्सपीरियंस हो गया कोई चीज के ऊपर, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस ऐड अनदर, यहाँ पे मेंशन भी है 1+1+1+1, हमेशा ऐसे एडिटिव नेचर पे चलेगा। ओके। सो नेक्स्ट चलते हैं। दैट इज अ फोर्थ पॉइंट। लर्निंग इज एन एडजस्टमेंट, अभी मैंने मेंशन भी किया था, जस्ट लाइक अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरमेंट और चेंजिंग बिहेवियर ऑफ द अदर पर्सन ऑफ द सोसाइटी और होम, आप उसके अकॉर्डिंग खुद को चेंज करते हो, ये ऑलवेज होता है। सो ये भी वन काइंड ऑफ लर्निंग है। आपने देखा आपके पेरेंट्स ओल्ड हो रहे हैं, दे आर गेटिंग ओल्ड, सो उसके अकॉर्डिंग आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैरी कर रहे हो, लर्न कर रहे हो कि वो कैसे करते थे हमारे टाइम पे जब हम छोटे थे। तो ये भी वन काइंड ऑफ लर्निंग प्रोसेस है। सो एवरी टाइम एक छोटा बच्चा भी छोटे छोटे पॉइंट से लर्न करता है, तो ये वन काइंड ऑफ एडजस्टमेंट प्रोसेस है। ये डिपेंड करता है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, इन्फेंसी से स्टार्ट होता है, मतलब इन्फेंसी में बाय बर्थ ये स्टार्ट हो जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग। जो बच्चों में इंटरेस्ट आता है, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं घर पे कुछ कुछ काम करते हैं पेरेंट्स के साथ, तो उनका इंटरेस्ट के हिसाब से होता है, तो वहां से स्टार्ट होता है एंड स्टिल डेथ तक ये कंटिन्यू होगा। ओके। लर्निंग इज पर्पसफुल एंड गोल डायरेक्टेड। ऑलवेज क्या होता है ना, लर्निंग टेक्स प्लेस ओनली व्हेन एन इंडिविजुअल स्टैंड्स टू गेन सेटिस्फैक्शन फ्रॉम इट। लर्निंग कब तक होता है या फिर लर्निंग कहाँ पे हम करते हैं, जब हमें इंटरेस्ट आता है, कोई चीज का नीड होता है या फिर गोल फुलफिल करना रहता है, अचीवमेंट करना रहता है। आई वांट टू अचीव दिस अवार्ड फॉर माय फैमिली, सो आई वांट टू learn that much of knowledge and crack all this exam. So ये हो गया प्रोसेस वन काइंड ऑफ, कि मुझे उतना पढ़ना पड़ेगा उस अवार्ड को लेने के लिए या फिर उस अचीवमेंट को मुझे पाने के लिए, ताकि मैं घर वालों को हैप्पी कर सकूं। सो ये भी क्या हो गया, एक पर्पस के अकॉर्डिंग चला, मतलब इसके पीछे एक पर्टिकुलर एम और ऑब्जेक्टिव होता है। ये गोल डायरेक्टेड है, मीन्स इसका पर्टिकुलर एक गोल रहता है। ठीक है। एम एंड ऑब्जेक्टिव के अंदर कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, प्लीज मेंशन करिए। Which one is greater? Which one is greater? एम बड़ा है या ऑब्जेक्टिव? क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, एम बड़ा है या ऑब्जेक्टिव? क्वेश्चंस को याद करिए तो, मतलब आप लोग पढ़े हैं बहुत जगह पे, दैट इज बुक्स हेल्पफुल है या फिर बच्चों के लिए एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। अच्छा, एम्स हो गया बड़ा, ठीक है, एम्स बड़ा है ऑब्जेक्टिव छोटा है, यही सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। एंड प्रीवियस अभी मैं ओएवीएस दे के आई, क्वेश्चन का लेवल बहुत ही टफ था, तो उसमें भी ऐसे ही इवाल्युएशन के बेसिस पे ऐसे ही क्वेश्चन घुमा के देगा, आपको समझ नहीं आएगा। तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ऑब्जेक्टिव छोटा होता है, दैट इज एम। सपोज थिंक, एम इज बिगर गोल, ठीक है, ये एक बड़ा गोल है।
उसको पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्टेप वाइज़ मैनर पे छोटे-छोटे स्टेप्स। सपोज़ मुझे डॉक्टर बनना था। सो मैं साइंस लेके पढ़ी, तो उससे पहले तो मैं 10th कंप्लीट करूँगी ना। 10th किया, देन और एक छोटा-सा पार्ट आया, +2 किया, देन +3, देन मैंने +3 तो नहीं किया, डॉक्टर बनना है तो मुझे एमबीबीएस करना पड़ेगा। सो उसके जो भी इंटर्नशिप हो गए, ट्रेनिंग हो गया, एग्ज़ाम्स हो गए, सब दे दिया, उसके बाद मुझे ये मिला। सो ये जो छोटे-छोटे से पॉइंट्स हैं, these small steps or these small parts are known as objectives. इन्हें हम ऑब्जेक्टिव्स बोलेंगे एंड बिगर टर्म को हम बोलेंगे एम। एम एंड ऑब्जेक्टिव से बहुत ही बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं जस्ट लाइक टीचर एंड स्टूडेंट में जितना कनेक्शन है वैसे ही अगर टीचर यहाँ पे एम है तो आपका ऑब्जेक्टिव्स हो गए स्टूडेंट्स का नॉलेज थोड़ा कम है एंड स्टूडेंट्स वन बाय वन स्टेप से उस नॉलेज को कैरी करता है एंड इक्वलाइज्ड पॉइंट पे आता है टीचर के साथ तब तक के लिए वन बाय वन स्टेप चलता है तो उसको याद रखना है एम बड़ा है बिगर सेंस में यूज होता है ब्रॉडर टर्म है एंड ऑब्जेक्टिव्स आपका स्मॉलर और नैरोअर टर्म है इतना याद रखें ठीक है अभी देखो लर्निंग इज एक्टिव अच्छा कभी भी आप लोग स्टडी करते हो तो ड्यूरिंग दिस पीरियड इफ यू डोंट हैव एनी इंटरेस्ट रिगार्डिंग टू सब्जेक्ट आपके सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग अगर इंटरेस्ट नहीं आता तो पढ़ने में भी मन नहीं आएगा एंड वो चीज़ याद भी नहीं रहता ये चीज़ है ना तो लर्निंग को ऑलवेज थिंक करना चाहिए कि वो एक्टिव प्रोसेस है कैसे एक्टिव लर्निंग इज रियल लर्निंग बिकॉज जब आप एक्टिवली पढ़ते हो इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हो तभी आप लर्निंग को क्रिएट कर सकते हो एक्सप्लोर कर सकते हो एनालाइज कर सकते हो तो ये तीन चीजों के लिए रियल लर्निंग के लिए आपको लर्निंग को एक्टिवली करना चाहिए एन इंडिविजुअल लर्न्स ओनली व्हेन ही पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग जब वो ट्रू बेसिस पे आप लोग बुक लेके बैठोगे एंड बोलोगे पढ़ रहे हैं तो ये लर्निंग नहीं है दिस इज नॉट लर्निंग रियल लर्निंग होता है जब आप दो लाइन ही पढ़ो बस उससे नॉलेज लेके आओ या फिर उसमें कौन सा पॉइंट है उसको यूटिलाइज करो अपने लाइफ में तो दैट इज कॉल्ड लर्निंग प्रोसेस एंड रियल लर्निंग ठीक है नेक्स्ट आया लर्निंग इज रिलेटेड टू लाइफ लर्निंग क्या है ये रिलेटेड टू लाइफ होता है हमेशा लाइफ के साथ रिलेटेड है एनवायरमेंट के साथ रिलेटेड है लर्निंग टेक्स प्लेस वेयर लाइफ एंड एनवायरमेंट आर रिलेटेड ओके लर्निंग को छोड़ो उससे पहले तो आपका लाइफ जो है ओके नॉर्मली ह्यूमंस लाइफ ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में ऑलरेडी हम लोग बहुत बार पढ़े हैं कि ह्यूमन लाइफ और प्रोडक्टिव लाइफ जो हम बोलते हैं इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट नेचर एंड नर्चर दोनों को कंबाइन जब किया जाता है तब जाके एक प्रोडक्टिव लाइफ आता है या फिर वैल्यूएबल थिंग्स हमें सीखने को मिलता है फ्रॉम स्टार्टिंग बर्थ पीरियड और बोल सकते हैं ऊम पीरियड टू टूम पीरियड ये कंटिन्यू चलेगा उसके अकॉर्डिंग हमने बोला लर्निंग ऑल्सो बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेजेस ऑफ चाइल्ड ग्रोथ बच्चों के ग्रोथ के अकॉर्डिंग उसका जैसा एनवायरमेंट रहेगा उसके ऊपर भी डिपेंड करता है इसी अकॉर्डिंग क्या होता है आईक्यू लेवल भी सबका डिफर करता है ठीक है सो लर्निंग इज रिलेटेड टू लाइफ एंड life and environment learning takes place where the life and environment are related and that is called active learning दोनों जब जुड़ते हैं एंड आप कुछ चीज एनवायरमेंट से लर्न करते हैं तब हम उसको बोलते हैं एक्टिव लर्निंग बिकॉज आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी कर रहे हो एंड उसी के अकॉर्डिंग आपका लर्निंग सक्सेसफुल होता है लर्निंग इज यूनिवर्सल ऐसा नहीं है नॉर्मली आप ह्यूमन बींग है एंड और नॉर्मल हम बोल सकते हैं वी आर एनिमल्स सोशल एनिमल्स तो सोसाइटी में जब रहेंगे तो कुछ तो रूल्स फॉलो करने हैं कुछ लर्निंग करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सोसाइटी कैसे बॉन्ड बनाना है कैसे कनेक्शन क्रिएट करना है कैसे बातचीत करना है प्राइवेट स्पीच सोशल स्पीच इनर स्पीच सबके अंदर डिफरेंसेस आते हैं सोसाइटी कल्चर के अंदर भी बॉन्ड्स क्रिएट होते हैं तो ये जो जितना भी पॉइंट्स हैं इसको अगर सीखना है क्या फिर हम लोग उड़ीसा में ही सीखेंगे क्या नहीं ये पूरे वर्ल्ड में चलता है एट ए टाइम पूरे वर्ल्ड में चलता है तो दैट इज कॉल्ड लर्निंग इज यूनिवर्सल तो इससे हम मेंशन करते हैं ये यूनिवर्सल पॉइंट है अच्छा अभी नेक्स्ट देखिए लर्निंग इज ट्रांसफरेबल दैट मीन्स ये ट्रांसफर हो सकता है और कुछ नहीं नॉर्मली जैसे हम बोलते हैं ना कैरेक्टर ट्रांसफर होता है कैरेक्टर इज ट्रांसफर फ्रॉम दी वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन या फिर इसको हमने हेरिडिटी बोला या फिर बोल सकते हैं क्रोमोजोम इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है वैसे ही लर्निंग भी ट्रांसफरेबल है व्हेन लर्निंग एक्वायर्ड इन वन फील्ड इज यूज्ड इन अनदर फील्ड ऐसा नहीं है कि लर्निंग को आपने यूज किया तो आपसे और कोई यूज करेगा ऑब्वियस हो सकता है आपसे सीख के ये तो है और एक पॉइंट में है सपोज आपने कुकिंग सीखा ठीक है तो कुकिंग में आपने कुछ बेसिक स्टेप्स तो सीखा होगा या फिर स्पाइसेस के नेम जाने होंगे ऑयल्स के वेराइटीज देखे होंगे राइस के वेराइटीज देखे होंगे वेजिटेबल्स को कैसे कट करते हैं तो उसके बेसिस पे उस नॉलेज को आप डिफरेंट फील्ड्स में भी यूज कर सकते हैं
ओके, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लर्निंग इज ट्रांसफरेबल। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या मेंशन है, यूज ऑफ एक्सपीरियंस। आप एक्सपीरियंस को एक फील्ड में रह के वहाँ पे जो एक्सपीरियंस आपने गेन किया उसको दूसरे फील्ड में आपने यूज किया। अच्छा, लर्निंग इज प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। जो मैंने बोला बच्चों के डेवलपमेंट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग इज दैट इट हेल्प्स इन ए पर्सन प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। ये बच्चों के डेवलपमेंट में, प्रोग्रेस में, मैचुरेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप कैरी करता है। लर्निंग इज डिस्कवरी, दैट इज आप अगर सोसाइटी में हो ना, या फिर एनवायरनमेंट में हो, या फिर समटाइम्स आप टूरिज्म के लिए गए हैं एंड वहाँ पे आपने कोई न्यू थिंग्स को एक्सप्लोर किया, दैट इज ऑल्सो ए लर्निंग। ये भी वन काइंड ऑफ लर्निंग है। ये पर्सन को क्या करता है, अंदर से और भी ज़्यादा एक्टिव करता है कि विच वन इज ग्रेटर देन दिस और विच एक्सपेरिमेंट इज बेस्ट देन दिस। हम लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं ना, कंफ्यूज होते हैं, तो कंपैरिजन के लिए इंपॉर्टेंट होता है एक्सप्लोरेशन। सो एक्सप्लोरेशन, या फिर हम अपने कंक्लूजन पॉइंट तक पहुंचने के लिए लर्निंग को डिस्कवरी पॉइंट पे रखते हैं और डिस्कवर करते हैं न्यू न्यू थिंग्स को। अभी ये जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग है ये हेडिंग है, बिकॉज प्रोसेस ऑफ लर्निंग ऑलरेडी कर चुके हैं। उसमें कौन से स्टेप्स आते हैं अकॉर्डिंग टू डेसिल, अकॉर्डिंग टू डेसिल कौन से स्टेप्स आते हैं वो देखना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर डायग्राम कर रहे हो तो ऐसा मेंशन करेंगे, एरो मार्क, देन ऐसा। ओके, कलर थोड़ा चेंज करते हैं। ओके, ये हो गया एरो मार्क। यहाँ पे बॉक्स बना लिए, एरो मार्क, देन बॉक्स, अगेन एरो मार्क, ऐसे करके मेंशन करेंगे। वहाँ पे पॉइंट्स लिखेंगे एंड उसके साइमल्टेनियस वे में यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन देंगे ब्रैकेट में। तो ये हो गया, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, प्रेजेंटेशन जैसा दिखेगा। तो मोटिवेशन क्या क्या है देख लो। मोटिवेशन है, गोल है, ऑब्स्टिकल है, वेरियस रिस्पॉन्स, रीइंफोर्समेंट, इंटीग्रेशन एंड जनरलाइजेशन। इतने पॉइंट्स है, तब जाके लर्निंग कंप्लीट होगा। ये पॉइंट्स कहाँ पढ़े थे पता है, थॉर्नडाइक में भी पढ़े हो एंड स्किनर में भी पढ़े हैं, इवन इफ आपने पैवलोव में भी पढ़ा है कुछ कुछ पॉइंट्स में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्स। हम जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं और लर्निंग करते हैं या फिर सीखते हैं, अधिगम करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पर्टिकुलर एक गोल चाहिए, दैट इज कॉल्ड लक्ष्य। लक्ष्य चाहिए, ठीक है। उसी लक्ष्य के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। तो ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक डायरेक्शन, डेफिनेट डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। सो विदाउट एनी पर्पस और एनी डायरेक्शन वी कैन नॉट लीड आवर गोल। तो हमें कोई भी गोल नहीं मिलेगा, हम अपने एम तक नहीं पहुंचेंगे। अभी क्या है, नेक्स्ट हो गया। अच्छा, पहला पॉइंट बोलिए, मोटिवेशन था पहला पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट इज मोटिवेशन। ये तो ह्यूमन का एक बेसिक नीड जैसा है कि मोटिवेशन नहीं हो तो जस्ट लाइक बैटरी जैसे डाउन होता है ना, तो विदाउट मोटिवेशन भी पर्सन कुछ टाइम वर्क करके डाउन हो जाता है। सो मोटिवेशन ही फुलफिल करता है, उसे इंस्पायर करता है एंड और भी आगे जाने को बोलता है। सो वो गोल तक पहुंच गया। अभी गोल, पहले तो हम एम सेलेक्ट करेंगे, पर्पस बनाएंगे, उसके बाद वर्क करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर चेंज होगा, इंटरेस्ट आएगा। अभी क्या है, रास्ते में जब जा रहे हो ना तो आपको बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स मिलेंगे, बाधाएं बहुत सारे मिल जाएंगे, कि बेरियर्स, दिस आर कॉल्ड आल्सो बेरियर्स। तो ये जो अप्स डाउन्स होते हैं या फिर बेरियर्स होते हैं, ये आपको सिलेक्ट करने को मजबूर करते हैं कि विच वन इज बेटर, कौन सा वे पे आप जाना चाहते हो, या फिर अगर एक ही रास्ता है तो उसको कैसे सॉल्व करके जाओगे। तो रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है यहाँ पे, रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो भी वर्ल्डली प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि आपको मिलते हैं सराउंडिंग में, वो प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व होते हैं। आफ्टर दैट लास्ट वन इज, लास्ट मीन्स रीइंफोर्समेंट से पहले जो आता है, नेक्स्ट वन, लास्ट वन बोलो, नेक्स्ट वन दैट इज अ वेरियस रेस्पॉन्स। वेरियस रेस्पॉन्स बेस्ड ऑन स्टिमुली। आप जैसा काम कर रहे हो, जो ऑब्स्टेकल्स आएगा वो हो गया स्टिमुली। स्टिमुली मीन्स क्या होता है, आउटर एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल एक्टिविटी, एक्शन या फिर फोर्स हो सकता है। सपोज मैं आपको अभी कुछ बोल रही हूँ तो ये इन्फॉर्मेशन आपके कानों के थ्रू आपके माइंड को गया एंड अकॉर्डिंग टू दैट आपका बॉडी रिएक्टिव होगा या फिर रिएक्शन शो करेगा या फिर उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सेस देगा। तो ये भी क्या होता है कि ऑब्स्टेकल से निकलने के लिए हमें क्या चाहिए, स्टिमुली चाहिए। एंड उसी स्टिमुली, कौन सा स्टिमुली है, गोल हमारा स्टिमुली है। ठीक है, उसी गोल से हम इंस्पायर्ड होके वेरियस रेस्पॉन्स हम शो करेंगे। हो गया। अभी आपका अगर रेस्पॉन्सेस रॉन्ग हो गया तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होगा। अगर हमें चाहिए गुड, हम रेस्पॉन्स दे रहे तो क्या होगा, पॉजिटिव रेस्पॉन्स होगा, दैट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या फिर रेस्पॉन्स जो आया। सो रीइंफोर्समेंट क्या होता है, रीइंफोर्स्ड, किसी चीज को फिर से रिपीट करना अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव, पॉजिटिव नेचर। कोई भी चीज़ का पॉजिटिव नेचर के हिसाब से आप रिएक्टिव हो रहे हो या फिर रिएक्शन शो कर रहे हो, रेस्पॉन्डिंग कर रहे हो। सो आपने अच्छा काम किया तो आपके लिए क्लैप किया जाएगा। आपको एक
चॉकलेट दिया जाएगा या फिर आपको प्रेज किया जाएगा, तो ये हो गया पॉजिटिव। तो आपका गोल जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट्स आते रहेंगे उसके हिसाब से हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देंगे। अगर नेगेटिव हो रहा है तो नेगेटिव रीइंफोर्स करेंगे। अभी देखो क्या है लास्ट वन, इंटीग्रेशन एंड जनरलाइजेशन। इंटीग्रेशन होता है वन काइंड ऑफ मिक्सअप, मिक्सअप बोल सकते हैं। इंटीग्रेटेड मीन्स क्या होता है, कोई दो चीजों को ज्वाइन करना, दो या उससे भी ज्यादा हो सकता है। सो दिस इज द लास्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, एंड इन दिस स्टेप द इंडिविजुअल इंटीग्रेट्स द सक्सेसफुल एटम्स मेट अर्लियर विद द न्यूली एक्वायर्ड सक्सेसफुल रिस्पॉन्स। सो पहले से सपोज ट्रायल एंड एरर याद है, तो ट्रायल्स को आप यहाँ पे बोल सकते हैं सक्सेसफुल स्टेप्स। अभी देखो मल्टीपल टाइम्स मैंने ट्राई किया, सो फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया बट हुआ नहीं, सेकंड टाइम ट्राई किया हुआ नहीं, थर्ड टाइम से कुछ पॉइंट्स में वो बाई चांस में हो गया, तो दैट इज अ पॉजिटिव, उसको हमने रख लिया। उसके बाद फिर से ट्राई किया तो फिर हमको मिल गया पॉजिटिव, सो ये भी ऐड हो गया। देन नेक्स्ट फिर किया तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव में जा रहा है, तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्स्ड भी हो गया, पॉजिटिव सक्सेसफुल थिंग्स भी आ गया, तो ये पॉजिटिवनेस आया। उसके हिसाब से इसे हमने क्या किया, दो तीन चीजों को, दो तीन पॉजिटिव रेस्पॉन्सेस को हमने इंटीग्रेट किया। जनरलाइजेशन क्या है, जनरलाइजेशन होता है जेनरेट करना, जेनरेट करना नॉलेज को, आपने जो भी नॉलेज को आपने क्या किया, गेन किया, उसके अकॉर्डिंग जनरलाइज करना कि कौन सा पॉइंट करेक्ट है, विच वन इज करेक्ट और विच वन इज नॉट करेक्ट, इसके अकॉर्डिंग हमें नेक्स्ट गोल्स मिलेगा। अभी और एक चीज के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं नॉलेज का भी इंटीग्रेशन होगा, कैसा, अच्छा सपोज आपके पास प्रीवियस नॉलेज है एंड वो नॉलेज को हम अभी बोलेंगे ओल्ड नॉलेज, एंड नाउ यू गेट अनदर नॉलेज, आपके वर्क के अकॉर्डिंग आपको और एक नॉलेज मिला, तो दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटीग्रेटेड नॉलेज। जब भी हमें क्या होता है, जब हम ट्रायल करते हैं एंड सक्सीड होते हैं तो वो नॉलेज एडअप होते चलता है, सो ये भी एडिटिव नेचर दिखा है, तो एडअप होते होते आपको जनरलाइजेशन पॉइंट मिल गया एंड आपका कंक्लूजन आ गया। ठीक है, इतना समझ आया, ये सुन लो, ये सुन लो। ओके, रिस्पॉन्सेस बहुत ही धीरे हो गए। अरे थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ आप लोग। हर 2 महीना है, ओनली 2 मंथ्स है, 2 मंथ्स 15 डेज ऐसा है। अप्रैल आज 8 हो गया, ठीक है, तो थोड़ा सा स्ट्रांग बन जाओ, एक्टिव हो जाओ। पहले वाले कहाँ गए आप लोग, सब फर्स्ट ईयर में कितना स्ट्रांग थे आप लोग, अभी क्या हो गया, पूरा डल साउंड कर रहे हो सब। एक्टिव हो जाओ थोड़ा सा, एक्टिव होके पढ़ो, 2 महीना में सारा कुछ कंप्लीट होगा एंड एग्जाम। यस बोल। अभी का बिलीव के ऊपर चल रहा है, तो व्हाट इज बिलीव, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिलीव एंड ट्रूथ। ठीक है, तो शॉर्टकट अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना, बिकॉज आपका शॉर्ट क्वेश्चन ही 4 पेजेस का है, सो माइंड में थोड़ा सा रखना है, डायग्रामेटिक थोड़ा सा करना है। जो बच्चे थिंक कर रहे हो कि डायग्राम्स नहीं बनाओगे, वो माइंड से पूरा निकाल दो, डायग्राम बनाना है, अदरवाइज मार्क्स बहुत कम जाएंगे। ठीक है, स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन दे सकते हो, पॉइंट वाइज जाना है, कंक्लूजन ड्रॉ आउट करना है फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस ओनली। कंक्लूजन अपने अकॉर्डिंग देना है, बिकॉज यू आर अ टीचर और यू आर गोइंग टू बी ए टीचर। आपको अच्छे से ये जानना है कि इस पॉइंट का क्या आपको इंपॉर्टेंस लग रहा है, एंड उस हिसाब से आपको कंक्लूजन डालना है 2 या 3 लाइन में ओनली। इंट्रोडक्शन रहना चाहिए, मीनिंग डेफिनेशन रहना चाहिए, कंसेप्ट रहेगा, मेरिट डिमेरिट्स हुआ तो उसको लिखना है, एंड एवरी पॉइंट पे आप डायग्राम दे सकते हो, डायग्राम के साथ एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत देना है, तो इस हिसाब से इजी होगा। अदरवाइज अगर ओनली लिखते जाओ तो लेंदी हो जाएगा, माइंड में रखना एंड उस हिसाब से करना। ओके, व्हाट इज बिलीव, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिलीव एंड ट्रूथ। सो यहाँ पे इंट्रो मैंने मेंशन किया है, मार्क कर लो बुक में फटाफट। सो बिलीव इज ए फीलिंग दैट समथिंग इज गुड, राइट, वैल्यूएबल, एंड ए फीलिंग ऑफ ट्रस्ट इन द वर्थ और एबिलिटी ऑफ समवन। किसी के एबिलिटी पे या फिर किसी के गुड फीलिंग्स पे, इवन मेरे फीलिंग्स पे भी, मैं एक पर्सन हूँ तो मेरा, मुझे अगर लगा ये गुड वाइब्स दे रहा है, या फिर ये अच्छे पॉइंट्स हैं, ये मुझे वैल्यूएबल रख रहे हैं, या फिर ये ट्रस्ट और दी है, तो मैं क्या करूंगी, उससे बहुत ही ज्यादा पकड़ के रखूंगी। कहाँ पकड़ के रखूंगी, माइंड में पकड़ के रखूंगी, दैट इज, ये बहुत ही बिलीव के साथ मैंने रखा, ट्रस्ट किया। ये ट्रूथ नहीं होते हैं, जो पॉइंट्स को हम ट्रूथ बोलते हैं उसी पे हम बिलीव करते हैं, बस इतना याद रखना है। दोनों के अंदर कनेक्शन क्या है, ट्रूथ जो चीज होता है उसी को हम बिलीव करते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, कन्विक्शन ऑफ ट्रूथ, कोई चीज को जानना, कन्विक्ट करना, जस्ट लाइक ये ट्रूथ है तो
सच में ये ट्रूथ है। सो ट्रूथ है, किसी के भी स्टेटमेंट को अगर आप प्रूव करते हो कि हाँ ये ट्रूथ है, देन हम उसको रियलिटी में जब बिलीव करना स्टार्ट करते हैं तो दैट इज बिलीफ। बिकॉज उसको एग्जामिन किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, आफ्टर दैट प्रूफ हो जाता है कि ये ट्रूथ है, तो हम उसको बिलीव करते हैं। एग्जाम्पल भी यहाँ पे मेंशन है, दैट इज देयर इज ग्रोइंग बिलीव दैट दीज पॉलिसीज विल नॉट सक्सीड। ये सबके माइंड में आ जाता है कुछ पॉलिसीज हैं जो वर्किंग नहीं कर रहा है, नॉट वर्किंग, स्टिल नॉट वर्किंग। जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्कीम्स आते हैं जो कि फेल्यूर होते हैं, एंड स्टार्टिंग में कुछ कुछ पॉइंट्स में वो करेक्ट होता है, बाकी सारे फेल्यूर्स हो जाते हैं, जो कि आपने कंटेम्प्रेरी में ऑलरेडी पढ़ा था कि देयर आर मेनी पॉलिसीज रिगार्डिंग टू एजुकेशन, SSA, RTE। सो RTE, SSA ये सब चल रहा है, मिड डे मील स्कीम भी चल रहा है, IDSS भी चल रहा है, सब वो सारे चल रहे हैं। बाकी उससे पहले जितने भी पॉलिसीज आए थे वो वर्केबल नहीं हुए, तो उसके अकॉर्डिंग हमने मॉडिफाई किया। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल डाला, देयर इज ग्रोइंग बिलीव दैट दीज पॉलिसीज विल नॉट सक्सीड, ये सारे सक्सीड नहीं होंगे, तो ये भी एक बिलीफ है। फिर नेक्स्ट आया, वी चैलेंज्ड हिज बिलीव अबाउट रिलीजियन, हमने उसके बिलीव को चैलेंज किया। क्या? जो बिलीव अबाउट रिलीजन, सपोज आपने बिलीव किया है कि ये धर्म में ये होता है, ये रिलीजन में ये होता है, तो मैंने क्या किया, नहीं, ये पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर तुम एंशियंट पीरियड से कंपैरिजन करते हो तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था, ये अभी बना गया है, तो हम उसको चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये पॉइंट आ गया। आप इजी कोई भी एग्जांपल्स लिख सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू वेबस्टर कॉलेज डिक्शनरी मेंशन है, ये शॉर्ट है तो थोड़ा सा इसको याद करो बिकॉज बाकी सब बहुत ही लेंदी है। सो अकॉर्डिंग टू वेबस्टर कॉलेज डिक्शनरी, यहाँ पे क्या मेंशन है, द स्टेट ऑफ बिलीविंग, कन्विक्शन और एक्सेप्टेंस दैट सर्टेन थिंग्स आर ट्रू और रियल, किसी भी चीज को जो आपको सच लगता हो या फिर रियल लगता हो, होने वाला है, उसको एक्सेप्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड बिलीव। कोई भी चीज को अगर ट्रूथ लगता है, जैसे कि सपोज फॉर द फर्स्ट टाइम एक बेबी अपने क्या मैंने पेरेंट्स को मीट कर रहा है, मतलब वो ऑर्फनेज में था एंड वो मीट कर रहा है, सो उसके पास कोई फोटोकॉपी होगा या फिर उसको किसी ने बोला होगा कि ये तुम्हारे पेरेंट्स है, तो उसके माइंड में जो एक आया ना कि हाँ लग रहा है कि ये ट्रूथ है एंड ये मेरे पेरेंट्स है, ये जो चीज आया ये होता है बिलीव। कि कोई भी ट्रूथ के ऊपर एनालाइज करने के बाद हम जब एक्सेप्ट करते हैं वो बिलीव है। सो अकॉर्डिंग टू वेबस्टर कॉलेज डिक्शनरी, एक ही कर लो हो जाएगा, एंड यहाँ पे थोड़ा मीनिंग पे आ जाना। मीनिंग, द टर्म बिलीव रेफर टू, यहाँ पे बिलीफ है तो आप रेफर्स टू कर देना। यहाँ पे स्टेटमेंट को मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आप चेंज करोगे, द टर्म बिलीव रेफर्स टू पर्सनल एटीट्यूड एसोसिएटेड विद द ट्रू और फॉल्स आइडियाज एंड कंसेप्ट, इतना भी लिख लेते हैं हो जाएगा। सो दैट इज बिलीव के ऊपर जो ट्रू और रियल सेंस पे कोई थिंग्स को आपने माना, वो बिलीव कोई भी दूसरे बिलीव के ऊपर डिपेंड कर सकता है। सपोज आप एंशियंट पीरियड में आपके पेरेंट्स या फिर आपके जो घर के बड़े लोग होते हैं, दैट इज ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, वो कुछ बोल रहे हैं कि दैट इज मेरे टाइम पे ऐसा ऐसा चीज था एंड मैं बिलीव करता हूँ, तो उस पॉइंट को आपने क्या क्या लिया, उनके लिए वो चीज बिलीव है, आपने उनके बातों को ट्रूथ के अकॉर्डिंग माना एंड बिलीव किया। सो ये पॉइंट हो गया, कोई भी ट्रू और फॉल्स आइडियाज के बेसिस पे, कंसेप्ट्स के बेसिस पे आप बिलीव को जनरेट करो अपने एटीट्यूड में। अपने एटीट्यूड और एटीट्यूड जो भी बोल रहे हो, एटीट्यूड में आप जनरेट करके रखें कि मैं बिलीव करती हूँ तो ये मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है उस पॉइंट के अकॉर्डिंग, उस आइडियाज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल फिर से मेंशन है, एग्जाम्पल नहीं देंगे चलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा है, सन विल राइज, सन है तो वो राइज करेगा ही, ठीक है। अच्छा, तो सन विल राइज, ये आप ट्रूथ जानते हैं, उसके बिहाइंड जो स्टोरी है वो भी जानते हैं, या फिर उसके बिहाइंड जो लॉजिक है एंड साइंस है उसको भी हम जानते हैं, तो उसके बेसिस पे हमने बिलीव किया कि हाँ ये एग्जिस्ट करता है एंड उसके अकॉर्डिंग हमने भी देखा है तो ये ट्रूथ है, ठीक है। ट्रूथ आइडियाज के ऊपर हम बिलीव करेंगे, तो ये पॉइंट हुआ। अभी देखो उसके साथ मेंशन करना है, बिकॉज आपके क्वेश्चन में है कि बिलीव लिखना है उसके साथ ट्रूथ का आपको कंपैरिजन देना है, तो ट्रूथ पॉइंट पे ट्रूथ क्या है, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा, मीनिंग थोड़ा सा, एंड एक डेफिनेशन यहाँ पे पियर्स का है, एंड लास्ट में कंपैरिजन है। सो फर्स्ट देखते हैं ट्रूथ क्या है। Truth is most often used to mean being in accord with fact or reality। अगर पूरा भी नहीं लिख सकते, पूरा भी नहीं लिख सकते, ये सिंगल लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ट्रूथ इज मोस्ट ऑफन
हम बोल सकते हैं, मोस्ट ऑफनली बोल सकते हैं, क्या मीन करता है कि ये जुड़ा हुआ है कोई भी फैक्ट और रियलिटी के साथ, जो कि ओरिजिनल बेसिस पे अपना स्टैंडर्ड कैरी करता है, ओरिजिनल है या फिर स्टैंडर्ड कैरी करता है। सपोज आप एग्जिस्ट करते हो कि नहीं, ऑब्वियस करते हैं, बिकॉज आपका एक स्टेटस है, स्टैंडर्ड है, एंड आपके रिजल्ट्स हैं आपके पास प्रूफ है, आपके पास अपना आइडेंटिटी है, तो ये भी एक ट्रूथ है। ठीक है। ट्रूथ में ऑल्सो ऑफन बी यूज इन मॉडर्न कंटेक्स्ट। अभी के टाइम पे ट्रूथ बहुत ही यूज हो रहा है, ये ऑथेंटिक, जो हम बोलते हैं कि ये ऑथेंटिक है, ये आइडिया बहुत ऑथेंटिक है, तो उसी ऑथेंटिसिटी के ऊपर ये बिलीव करते हैं हम लोग, या फिर ये ट्रूथ है, ट्रूथ टू सेल्फ। इसको बोलते हैं सम्यक दर्शन, संस्कृत वर्ड से ही आया है, इसको इंग्लिश में लिखा गया ट्रूथ टू सेल्फ। खुद को जानना, जो आप बुक यूज कर रहे हो ना, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, ये होता है खुद को समझना, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ जजमेंट, सेल्फ आप बोल सकते हो दैट इज सेल्फ कंटेक्स्ट। जो सेल्फ का जो पॉइंट है उसको समझने के लिए इतना सारा चीज निकल रहा है। ठीक है। आपका सबसे बड़ा सच इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में सबसे बड़ा सच होता है ह्यूमन बींग्स, बिकॉज ह्यूमन बींग्स ही ऐसे पर्सन है जहाँ पे वो रीजनिंग कर सकते हैं, लॉजिक लगा सकते हैं, कंसाइंस एंड साइंस के अंदर डिफरेंस को जान सकते हैं, साइंस के बियॉन्ड जो मेटाफिजिक्स है उसको समझ सकते हैं, कनेक्शन है गॉड के साथ, कोई गॉड को बिलीव नहीं करता, आस्तिक नास्तिक बहुत कुछ है। तो वो सारी चीज़ों को हमारे अंदर हमने एग्जिस्ट करवाया है एंड आइडियाज को बिलीव करते हैं, तो ये ट्रूथ है। ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं, देखो अभी गॉड का बात बोला था, वो सारे पॉइंट्स को लेके यहाँ पे बोला गया, ग्लोरी एंड बीइंग ऑफ गॉड, कैरेक्टर, माइंड, विल, ये सारा चीज ट्रूथ है। ट्रूथ इज ऑल्सो, एन होगा यहाँ पे, एन लिख सकते हैं, ऑन लॉजिकल नहीं होगा, ऑल्सो ए लॉजिकल होगा, एन भी नहीं हुआ, ए होगा, करेक्शन थोड़ा करिएगा। ट्रूथ इज ऑल्सो ए लॉजिकल, विच इज ए फैंसी वे ऑफ सेइंग इट इज द वे थिंग्स रियली आर। कोई भी चीज सच्चाई में है उसको बताने के लिए, जस्ट लाइक फैंसी मीन्स होता है थोड़ा सा हमने सच सच के कुछ किया, या फिर जस्ट लाइक मैं बोल रही हूँ कि डिजाइनिंग है, कंस्ट्रक्टेड है, वैसे चीजों को। तो कोई चीज बना हुआ है, उसी बनावट को हम सच है मानते हैं, तो वो हो गया ट्रुथ, ये लॉजिकल पॉइंट्स में। ओके, देन नेक्स्ट, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है। गॉड डिक्लेयर्ड इट सो एंड मेड इट सो। गॉड ने डिक्लेयर किया कि हम रियलिटी में गॉड है, बिकॉज आप जानते हो गॉड एग्जिस्ट करते हैं, हम लोग थिंक करते हैं, जो हमारे आस्तिक हैं तो वो मेंशन करते हैं, एंड उसी के अकॉर्डिंग इसने दुनिया बनाया, हमें बनाया, उसी अकॉर्डिंग। तो गॉड हो गए कौन, ऑथर हो गए, सोर्स हो गए, डिटर्मिनर हो गए जो डिटरमाइन करते हैं, गवर्नर हो गए, अर्बिटर हो गए, मतलब हर एक जगह वो प्रेजेंट, सब कुछ बनाया, मतलब ट्रू सेंस में जो भी एग्जिस्ट करता है वर्ल्ड में वो ही ट्रूथ है। सो उसके बाद अब कोई एक डेफिनेशन देना, बिकॉज ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो ऑलरेडी हमने बहुत कुछ मेंशन किया है अबाउट बिलीव, एंड उसके भी डेफिनेशन डाले हैं, मीनिंग डाले। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पियर्स मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज एक ही डेफिनेशन है, मैंने भी बोला। तो ट्रूथ इज दैट कॉन्कॉर्डेंस कॉन्कॉर्डेंस ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट। अच्छा वो छोड़ दो, आप ये तो लिख सकते हैं, ट्रूथ इज द कोर एलिमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इतना तो लिख सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, इतना भी लिख सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, आइडिया भी लिख सकते हो, या एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट लिख सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। सो एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, जस्ट लाइक जनरल एंड एब्स्ट्रैक्ट। जनरल मीन्स होता है बिगर सेंस में, जब बिगर टर्म में हम सब कुछ को जोड़ते हैं तो दैट इज कॉल्ड जनरल। एंड एब्स्ट्रैक्ट होता है उसमें अगर आप पॉइंट आउट करते हो, नहीं मुझे इसी पॉइंट में पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है एंड इसी पॉइंट को जज करना है, तो ये हो गया आपका पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट। तो जब हमने देखा कि ट्रूथ क्या है, तो ट्रूथ इज दैट, कॉन्कॉर्डेंस को आप लिख दो, कोर एलिमेंट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट, कोर एलिमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट। ठीक है। एंड इसका अगर इन्वेस्टिगेशन करते हैं विद द टुवर्ड्स व्हिच आइडियल लिमिट टुवर्ड्स व्हिच एंडलेस इन्वेस्टिगेशन वुड टेंड टू ब्रिंग साइंटिफिक बिलीफ। सो ये हो गया कि ट्रूथ, सिंपल वर्ड्स में बोलते हो, ट्रूथ लीड्स टू लीड्स टू बिलीफ। ट्रूथ के ऊपर क्या डिपेंड करता है, बिलीव डिपेंड करता है। ठीक है। ट्रूथ लीड्स टू बिलीव, तो ट्रूथ क्या हो गया, ट्रूथ हो गया ये वन काइंड ऑफ कोर एलिमेंट है कोई भी एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट का। सपोज कोई भी आप एक ऑब्जेक्ट को पकड़ते हो, ठीक है, टीवी है, तो टीवी का भी एक ट्रूथ थिंग तो कुछ होगा, टीवी के अंदर कुछ लॉजिकल पार्ट्स हैं, कुछ वो वर्क करता है, तो उसी बेसिस पे जब आइडियल लिमिट्स, उसके जो एंड पॉइंट्स हैं,
तब तक हम काम करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? बिलीफ मिलता है। तो ट्रूथ का लास्ट पॉइंट होता है बिलीफ, एंड बिलीफ का फर्स्ट पॉइंट होता है ट्रूथ। ट्रूथ आइडियल पॉइंट्स को लेके चलता है, दैट मीन्स जो भी आदर्श आदर्श पॉइंट्स होते हैं उसको लेके चलता है, एंड बिलीफ उसी पे डिपेंड करता है। हो गया। अभी डिफरेंस में देखते हैं कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस याद रखना, ओनली 5 पॉइंट्स लिखना है। 5 पॉइंट्स लिखना है, जो इजी लगे उसी के ऊपर लिखना है। अभी पढ़ के आए हो उसी पॉइंट को यहाँ पे कंपैरिजन में दिखाएंगे हम। बिलीव इज ए पर्सनल स्टेटमेंट, ठीक है। बिलीव क्या होता है? ये आपका खुद का पर्सनल स्टेटमेंट है, आप किस चीज पे बिलीव करोगे या नहीं करोगे। इवेलुएटेड टू बी ट्रू बाय ए पर्सन। ये इवेलुएट कौन करता है? इवेलुएट मीन्स परीक्षण करना है, या फिर बोल सकते हैं हम एग्जामिन कर रहे हैं। सो वन काइंड ऑफ एग्जामिन प्रोसेस है, आप आपके थ्रू ही होता है। एक सिंगल पर्सन सिंगल टाइम में मल्टीपल थिंग्स को इवेलुएट कर सकता है, वो है बिलीव उसका। कोई भी ट्रूथ को देखता है, रास्ते में गया, वो देखा कि वन साइड में वो देखता है कि किसी ने एक पर्सन को एक्सीडेंटली ठोक दिया, ओके। तो उसके अकॉर्डिंग उसने जजमेंट दे दिया कि ये पर्सन बहुत खराब है। बट दूसरी ओर से कोई और देख रहा है कि नहीं, ये पर्सन खुद ही आ गया कार के सामने। तो ट्रूथ सबके लिए डिफरेंट होता है, एंड उसी के बेसिस पे सबका जजमेंट भी अलग अलग आता है। तो ये पर्सनल स्टेटमेंट है, पर्सनल स्टेटमेंट है, यूनिवर्सल नहीं है, सबके लिए सेम नहीं होता। बट आपका जो ट्रूथ होता है, सॉरी, ये बिलीव जो होता है पर्सनल स्टेटमेंट होता है, जो ट्रूथ होता है वो यूनिवर्सल स्टेटमेंट होता है, मतलब सबके लिए सेम है। सपोज ये जो ट्रूथ है, अब कोई एक साइंस की बुक पढ़ रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल के लॉज पढ़ रहे हो, ग्रेविटेशनल लॉ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स या लॉ जो भी है, वो सबके लिए सेम रहेगा, या फिर मेरे लिए अलग होगा, आपके लिए अलग होगा, ये नहीं है। उसको बिलीव करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट ट्रूथ सेम ही है सबके लिए। इट इज सब्जेक्टिव एंड पर्सनल। ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी सब्जेक्ट है उसके ओरिएंटेड होता है, एंड पर्सनल है, ये आपका पर्सनल चॉइस है। इट इज ऑब्जेक्टिव, ये पर्टिकुलरली जिस ऑब्जेक्ट के बेसिस पे आप ट्रूथ को ढूंढ रहे हैं उसके ऊपर है, एंड इट इज यूनिवर्सल। इट इज ए स्टेट ऑफ माइंड इन विच ए सब्जेक्ट रफली रिगार्ड्स ए थिंग टू बी ट्रू। ये एक सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपका मानसिक अवस्था होता है। स्टेट ऑफ माइंड आपका मानसिक अवस्था, मतलब आपका दिमागी हालत, ठीक है। उस पॉइंट को आपने क्या किया कि कौन से सब्जेक्ट के साथ जोड़ा, आपका ऐसा हो गया, आपका स्टेट ऑफ माइंड थिंक कर रहा है कि अभी कुछ ऐसा हो जाता एंड ये एग्जाम्स बंद हो जाता, ट्राई करिए। तो ये चीज जब थिंक करते हैं, तो ये आप ट्रूथ के बेसिस पे ही होगा। ट्रूथ क्या है? अभी कोई सिचुएशन खराब हुआ, देन ये होने का चांसेस है। बट ये पूरा कंट्रोल किसने किया? आपका स्टेट ऑफ माइंड ने, आपके माइंड ने कंट्रोल किया कि मैंने ऐसे सोचा उस प्रीवियस ट्रूथ के ऊपर कि हाँ ये ट्रूथ था, उसके ऊपर मैंने ये सोचा, बट होगा कि नहीं पता नहीं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है? ट्रूथ कैन नेवर बी कॉग्निटिव गोल ऑफ इंक्वायरी, ठीक है। कॉग्निटिव मीन्स हो गया नॉलेज, गोल मतलब नॉलेज ओरिएंटेड जो डायरेक्शन प्रोवाइड होता है इंक्वायरी का, इन्वेस्टिगेशन का, कैन नेवर बी, उसके लिए कोई भी डायरेक्शन नहीं देता। ट्रूथ अपना एक पोजीशन क्रिएट करता है, ट्रूथ अपने आप में ही एक पोजीशन जैसा है, उसको हम जज कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन करके। बट ट्रूथ कभी इन्वेस्टिगेशन के लिए रास्ता नहीं देता, या फिर जजमेंट प्रोवाइड नहीं करता कि हाँ ये ट्रूथ है तो आपको एक रास्ता देगा या जजमेंट देगा, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रूथ कैन नेवर बी ए कॉग्निटिव गोल ऑफ इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई भी गोल या नॉलेजेबल गोल प्रोवाइड नहीं करेगा। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, जस्ट लाइक बिलीव, एक्सेप्टेंस, ओपिनियन एंड एग्जिस्टेंस। ट्रूथ इज फैक्ट एंड रियलिटी। बिलीव क्या होता है? कोई भी एक्सेप्टेंस, जो ट्रूथ को आपने एक्सेप्ट किया उसी के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा ओपिनियन दोगे, एंड ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये फैक्ट एंड रियलिटी है, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट, इट इज एन एक्सेप्टेंस दैट अ स्टेटमेंट इज ट्रू एंड दैट समथिंग एग्जिस्ट। उसके अकॉर्डिंग अभी मैंने मेंशन किया कि यहाँ पे बोला गया कोई एक स्टेटमेंट को ट्रू बोला गया, एंड उसके हिसाब से ये एग्जिस्ट करता है बोला गया। द क्वालिटी ऑफ स्टेट बीइंग ट्रू, जो ऑलरेडी ट्रू है, या फिर उनका जो एक्विजिशन पॉइंट होता है, यहाँ पे स्पेलिंग एक्विजिशन है, ये स्पेलिंग थोड़ा सा करेक्शन करिएगा, एक्विजिशन स्पेलिंग नहीं होता है, ACQUI होता है, देन SATION। एक्विजिशन मीन्स कोई चीज को एक्वायर करना। तो ट्रूथ को आपने एक्वायर किया तो वही वो ट्रूथ है, मतलब आपके स्टेट ऑफ माइंड में ये आ गया, ये फैक्ट रियल है तो ये ट्रूथ है, हो गया। उसको आप बिलीव करके अपना ओपिनियन देते हो तो दैट इज अ बिलीव, ठीक है। सो यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है बहुत ही बड़ा है। सो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है देखो, इट इज सिस्टम ऑफ थॉट इंफॉर्मेशन which we have accumulated and stored in our brain।
सो ये एक सिस्टम है जहाँ पे बहुत सारा हम थॉट्स को क्रिएट करते हैं, मतलब हमारे सर पे हम बहुत सारे थॉट्स को क्रिएट करते हैं, इंफॉर्मेशन को बनाते हैं एंड उसको वी हैव एक्यूमुलेटेड एक साथ स्टोर करते हैं। आफ्टर दैट कहाँ पे रखेंगे? ब्रेन में रखेंगे। स्टोरिंग कैपेसिटी का है, नॉलेज का ब्रेन है। ट्रूथ कंसिडर्ड टू कंटेन डिफरेंट वेज ऑफ नॉलेज। ट्रूथ क्या कंटेन करता है, कंसिडर्ड करता है कि जो नॉलेज है उसके डिफरेंट वेज होंगे। कैसे? ट्रूथ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हो। ठीक है, आप सोच रहे हो एग्जाम होना चाहिए और एक कोई सोचा एग्जाम पहले नहीं हुआ, नहीं होने से चलेगा। सो ये दोनों थिंग ही ट्रू है, बिकॉज पहले एग्जाम नहीं हुआ था, अभी एग्जाम होने के चांसेस है बिकॉज मैक्सिमम एग्जाम्स हो रहे हैं। तो ये दोनों जो चीज है आपके नॉलेज के ही दो वेज है। ठीक है, आपका जो नॉलेज है उसके दो वेज हैं। तो वैसे ही देखिए, लैंग्वेज, परसेप्शन, रीजनिंग और रीजन और नॉलेज, ये डिफरेंट वेज में हो सकता है ट्रूथ के ऊपर डिपेंड करके। ओके, ऐसे ही ना और एक चीज है स्किल। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय स्किल? तो स्किल के भी कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। हाउ ए टीचर डेवलप गुड स्टडी स्किल ड्यूरिंग टीचिंग। ओनली पॉइंट्स मेंशन करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सो ये पॉइंट्स के बाद यहाँ पे टीचिंग स्किल का कुछ कुछ लिखना है। तो टीचिंग स्किल में ऑलरेडी आप लोग जानते हो एंड आप लोग लेसन प्लान बना चुके हैं, जस्ट लाइक स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग, ये सब आपने फर्स्ट ईयर में किया था। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको मेंशन करना है। देखिए, 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मतलब 5 नहीं है यहाँ पे, बहुत सारे टाइप्स है, 5 पॉइंट में मेंशन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग स्किल। दैट इज स्किल ऑफ प्रोबिंग है, दैट इज क्वेश्चन प्रोबिंग आप बोल सकते हो, या फिर स्किल स्टिमुली के ऊपर अगर डिपेंड करता हो, राइट रेस्पॉन्स के ऊपर क्वेश्चन का प्रोबिंग करते हैं। सपोज आपने कुछ मुझे पूछा एंड उसके ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चन किया, या फिर मैंने कुछ पूछा उसके ऊपर आपको बहुत सारा डाउट है, आपने मुझे क्वेश्चन पूछा। तो ये स्टिमुली के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा रेस्पॉन्स आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंट्रोडक्शन में देना है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्किल, स्किल क्या होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट्स मैंने शॉर्ट कर दिए। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी स्किल, तो स्किल इज लर्निंग टू कैरी आउट ए टास्क with predetermined results, often within a given amount of time, energy, or both skills are strategies and techniques that enables you to make most efficient use to your time, resources, and academic potential. अगर सिंपल वे में बोलूँ तो आप जान लो कि लर्निंग जो था ना उसके जगह पे आप स्किल लिख दो। क्या होता है स्किल में? स्किल में आप टीएलएम मटेरियल को यूज करते हैं लर्निंग में, बस इतना याद रखिए कि स्किल वन काइंड ऑफ लर्निंग प्रोसेस है और लर्निंग को कैरी करने के लिए है। कोई भी टास्क लर्निंग में आप क्या करते हो, कोई भी टास्क करते हो, या भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए कुछ कुछ टीएलएम मटेरियल्स चाहिए जो कि पहले से ही करिकुलम के थ्रू फिक्स्ड रहता है। एंड उसके साथ आपको टाइम देना पड़ता है, टाइम मैनेज करना पड़ता है। बोथ स्किल्स को हम टेक्निक्स और स्ट्रैटेजी के तौर पे यूज कर सकते हैं, रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं एकेडमिक पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए। इसका मीनिंग यहाँ पे मेंशन है कि स्टडी स्किल क्या है। स्टडी स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्रेट मार्क्स को कैरी करने के लिए। इन राइट सेंस में अगर हम स्टडी स्किल्स को यूज़ करते हैं तो बच्चों में गुड मार्क्स आएंगे, या बच्चों के गुड मार्क्स आएंगे अकॉर्डिंग टू देयर लर्निंग एक्टिविटीज़। सो लर्निंग टास्क के लिए, जैसे कि अगर मैं अभी स्किल्स यूज़ कर रही हूँ, प्रॉपर स्किल्स यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, स्किल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन और स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन जो भी यूज़ कर रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग प्रॉपरली अगर आपको सब कुछ बता दी तो आप प्रॉपर उसको यूज़ करेंगे एंड यूज़ करके फास्टर एंड स्मार्टर वे में विदाउट गेटिंग बोर्ड, कोई चीज़ से बोर नहीं होके कोई भी हैबिट्स को कैरी कर सकते हैं, रिपीटेशन के थ्रू पढ़ सकते हो एंड स्टडी स्किल्स को कैरी कर सकते हो। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी स्किल, दैट मीन्स आप बोल सकते हैं कि स्टडी करवाने के लिए जो टीचर्स यूज़ करते हैं स्किल्स, इससे क्या क्या बेनिफिट होगा। जस्ट लाइक बच्चों में डेवलप होगा बहुत सारी चीज़, गुड एकेडमिक करियर, गुड मार्क्स इन एग्जाम, डेवलप देयर ओन कैपेबिलिटी, पोटेंशियल को डेवलप कर सकते हैं। तो उस पॉइंट्स में यहाँ पे पॉइंट मेंशन है एंड उसको और ज़्यादा अगर हमें नो नीड लिखा गया, ओनली पॉइंट्स को मेंशन करना है। हाउ ए टीचर डेवलप गुड स्टडी स्किल ड्यूरिंग टीचिंग, तो ये पॉइंट्स को डायरेक्ट लिखना है। एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड स्टडी स्किल टू स्टूडेंट सक्सेस, हमें ऐसा गुड स्टडी स्किल पे एम्फसाइज करना है, अपने पॉइंट्स को इंपॉर्टेंस देना है ताकि बच्चों का सक्सेस हो सके या बच्चों में सक्सेस आ सके, गुड मार्क्स कैरी कर सके। वैल्यूएबल थिंग्स उसको लर्न करवाएंगे, इंपॉर्टेंट टू एग्जाम भी होगा एंड नॉलेज भी होगा, सो उनको गुड मार्क्स मिलेंगे एंड उनका लाइफ सेट होगा।
Number two, inform students of the knowledge, skill, study behavior. इन्फॉर्म स्टूडेंट को हम इन्फॉर्म करेंगे कि नॉलेज क्या है, स्किल्स क्या है, स्किल्स के अकॉर्डिंग ये स्किल कैसे हेल्पफुल है उनके स्टडी बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए, सो दैट विल हेल्प देम टू बी सक्सेसफुल इन योर क्लास, आपके क्लास में वो बेटर परफॉर्म कर सके. हेल्प स्टूडेंट assess their स्टडी स्किल, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. स्टूडेंट्स को हम क्या करेंगे, हेल्प करेंगे कि उनके जो स्टडी स्किल्स हैं उसमें डेवलपमेंट हो, स्ट्रेंथ आए, एंड जो भी उनके वीकनेसेस हैं वो रिमूव हो जाए. प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज फॉर स्टडी स्किल डेवलपमेंट. हम अच्छे अच्छे रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करेंगे बच्चों को, ताकि बच्चों में जो जो इश्यूज हैं वो सॉल्व हो सके, जस्ट लाइक रिमीडियल टीचिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, सिमुलेटिंग क्लासरूम, एटसेट्रा. ठीक है. गिव स्टूडेंट क्लियर डायरेक्शन and frequent opportunities for progress assessment and feedback on classroom. आपके क्लासरूम में जब आप पढ़ा रहे हो ना बच्चों को, इंडिविजुअल डिफरेंस के अकॉर्डिंग डायरेक्शंस प्रोवाइड करो. एक बच्चे के अकॉर्डिंग नहीं होता है, ऑलवेज हम मल्टीपल स्टूडेंट्स को एट अ टाइम पढ़ाते हैं. फिर भी आप जब यूज कर रहे हो डायरेक्शंस या फिर उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, तो उनका अगर कुछ भी इश्यूज है उसको सॉल्व आउट करने के लिए ट्राई करें, एंड उनको अपॉर्चुनिटीज दें कि तुम्हारा प्रोग्रेस हो, एंड उसको हम एसेस करेंगे, दैट मीन्स इवेलुएट करेंगे, जजमेंट देंगे, एंड उसके अकॉर्डिंग फीडबैक ऑन क्लासरूम में फीडबैक भी प्रोवाइड करेंगे. रिकॉग्नाइजिंग कॉमन स्टूडेंट स्टडी प्रॉब्लम. बच्चों में जो इश्यूज होता है कॉमनली, ये क्या होता है ना, रीडिंग कोर्स के अकॉर्डिंग स्टडी स्किल्स सबके लिए अगर सेम यूज हो जाए तभी प्रॉब्लम होगा. लर्निंग स्किल असेसमेंट में प्रॉब्लम होता है, कभी कभी बच्चे एसेस नहीं कर सकते हैं कि लर्निंग से क्या मिलता है. जो भी कोर्सेज अवेलेबल हैं उनको पढ़ने को मन नहीं करता है. स्टडी ग्रुप पार्टनर अगर अच्छा ना हो तभी होता है. डिफरेंट सीटिंग अरेंजमेंट में भी प्रॉब्लम होता है. इसके बाद जो टीचिंग प्रोसेसेस हैं, मतलब स्किल्स आप लोग यूज कर रहे हो उसको थोड़ा थोड़ा शॉर्टली दो दो लाइन करके लिख देना. मीनिंग ऑफ द स्किल्स उसमें भी मेंशन किए थे, यहाँ पे भी मेंशन नहीं करे तो भी चलेगा. डायरेक्टली स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, पैवलव का कंसेप्ट याद है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है. पर्टिकुलर स्टिमुली के लिए पर्टिकुलर रेस्पॉन्स आते हैं, उसी पॉइंट को आपको स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, मतलब एक टीचर अगर स्किल यूज कर रहा है तो वो स्टिमुली वाला स्किल को यूज करेगा, अकॉर्डिंग टू दैट बच्चों का रेस्पॉन्स क्या आ रहा है वो चेक करेगा. ठीक है. डिफरेंट बच्चे हैं तो डिफरेंट रिस्पॉन्सेस आएंगे. अभी पूरा पूरा नहीं लिखना, शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करें. स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन. अच्छा, जब आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो तो यहाँ पे बहुत सारे टीचिंग पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि फैक्ट्स आ गए, प्रिंसिपल्स आ गए, उसको हाईलाइट करो एंड उसी को समझाओ. ऐसा नहीं है ओनली बुक में जो मेंशन है सब कुछ पढ़ाओ. बुक में ओनली प्रिंसिपल्स एंड फैक्ट्स जो है उनको जैसे अंडरस्टैंडेबल हो, अंडरस्टूड कर सके अच्छे से, उसको ही पढ़ाओ. ठीक है. इसको बोलते हैं, फैक्ट्स को अगर एक्सप्लेनेशन देते हैं या सब्जेक्ट मैटर को एक्सप्लेनेशन देते हैं तो दिस इज कॉल्ड एक्सप्लेनेशन प्रोसेस, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन. यूज ऑफ इनएप्रोप्रिएट वोकाबुलरी, vague वर्ड्स एंड फ्रेजेस. अगर टीचर क्या करेगा, यहाँ पे इनएप्रोप्रिएट है, यूज ऑफ इनएप्रोप्रिएट वोकाबुलरी. समटाइम्स क्या करना पड़ता है ना, ट्राई करना पड़ता है कि आप टीचर हो बट कभी कभी रॉन्ग भी बोलना पड़ता है. रॉन्ग बोलेंगे तो बच्चे को क्या होगा, बच्चे डायरेक्टली उस पर क्वेश्चन आउट करेंगे, एंड आफ्टर दैट आप उसको क्लियर आउट करोगे, फिर से आंसर को सही करके बताओगे. तो इसमें आपको पता चलेगा कि बच्चों में कौन सा चीज में लैकिंग था, एंड बच्चे अभी समझ पाए कि नहीं. ठीक है. अनडिजायरेबल होगा, फर्स्ट टाइम पे बच्चों का अनडिजायरेबल बिहेवियर होगा. उसके बाद बच्चों में हम यूजफुल वोकाबुलरी को डालेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट होगा. ठीक है. करेक्ट यूज करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट क्या है, स्किल ऑफ इलास्ट्रेशन विद एग्जाम्पल. किसी भी चीज को एक्सप्लेनेशन दे रहे हो तो प्रॉपर वे से दो. जैसे कि सपोज मैंने बोला कि ये अर्थ राउंड है या फिर गोल है. ठीक है. तो ये कैसे मूव करता है आपने देखा क्या, अगर स्टूडेंट ने पूछा तो कैसे करोगे, ग्लोब लेके आओगे, ग्रेविटेशनल फोर्स बनाओगे, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक मोड को यूज करके उसको चला के दिखाओगे, एंड वो क्यों मूव करता है एक ही डायरेक्शन में, या फिर क्यों वो दूसरे डायरेक्शन में मूव नहीं करता है, कैसे डे नाइट होता है, सब कुछ एक्सप्लेनेशन हमने किया. सो दैट इज एक पॉइंट को एक्सप्लेनेशन देने के लिए इतना कुछ एग्जाम्पल्स को आपने यूज किया, तो स्किल ऑफ इलास्ट्रेशन विद एग्जाम्पल्स. सो कंपोनेंट ऑफ स्किल्स और नहीं चाहिए. स्किल ऑफ री में आओगे. री ऑलरेडी जानते हैं, साइकोलॉजिकल स्किल है. ये वन काइंड ऑफ आपके साइकोलॉजी के ऊपर चलता है. जो भी आपका ब्रेन डिसाइड करता है उसी के अकॉर्डिंग आप बिहेव करते हैं, आपका मोडिफिकेशन ऑफ बिहेव होता है. तो दो टाइप की री है, एक है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव.
पॉजिटिव मीन्स वन काइंड ऑफ encouragement। अगर आपका अप्रोप्रिएट बिहेवियर है तो आपको रिवार्ड्स मिलेंगे, एनकरेजमेंट मिलेंगे। अगर आपका बिहेवियर अनवांटेड है तो हमें रिमूव करना पड़ेगा, सो दैट आपको मैं पनिश करूंगी। सो पनिशमेंट के अकॉर्डिंग आपका जो भी नेगेटिव पॉइंट्स आ रहा था या फिर डेवलप हो रहा था आपके बिहेवियर में, उसको हमने हटा दिया या स्टॉप कर दिया। ठीक है। सो नेक्स्ट आया स्किल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट मीन्स क्लासरूम कंफर्ट और एटमोस्फियर क्रिएट के ऊपर है। सो आप बोल सकते हो इन टीचर लर्नर इंटरेक्शन वी नीड सम सिचुएशन और एटमोस्फियर टू मैनेज अ क्लासरूम। सो क्लासरूम में बच्चों का एंट्री बिहेवियर और एग्जिट बिहेवियर और बच्चों का अटेंशन क्लासरूम एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। तो ये है स्किल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। डेमोन्स्ट्रेशन में आप डेमोन्स्ट्रेट करोगे, स्पेशली ये यूज होता है लेबोरेटरी रूम में। जस्ट लाइक एवरी स्टेप में जो भी डेमोन्स्ट्रेटर रहता है ईच पॉइंट को, एवरी पॉइंट को डेमोन्स्ट्रेट करता है, बच्चों को समझाता है ओरल डिस्क्रिप्शन के साथ, लैंग्वेज यूज करके, स्पेसिफिक लैंग्वेज रिगार्डिंग टू साइंस और फिजिक्स और केमिस्ट्री, एंड पूरे अच्छे से समझाता है। जस्ट लाइक हाउ ए वाटर पंप वर्क्स, कैसे वो पंप काम कर रहा है, या फिर कैसे रात को क्या होता है, नाइट्स आता है, मतलब रात होता है या दिन होता है, ये जो सारे कंसेप्ट है उसको समझाना डिटेलली, ये डेमोन्स्ट्रेशन में आता है। सो इतना है। एंड एजुकेशन का पॉइंट्स थोड़ा सा रह गया जो कि नेक्स्ट में हम लोग करेंगे। इतना क्लियर है ये, सुन